एक थे सर्वजीत, उनका जीवन शुरुआत का नाम था विद्याधर। बहुत श्रुत मिजाज के थे, यादाशक्ति बड़ी तीक्ष्ण, जो विद्या पढ़े तो याद हो जाए। लोगों ने कहा विद्याधर क्या है, हमारी तो विद्यासागर, विद्यासागर। अब सब विद्यासागर कहने लगे। पद आएगा तो मद आता है, पद के साथ मद भी रहता है। हम ये तो हम ये विद्वान। अब शास्त्रार्थ करता, हरा देता, हराते हराते लोग कहा रे तो सबको जीत लिया, तो नाम हो गया सर्वजीत। मां के पास आता तो मां कहती रे विद्याधर अमुक काम मुझे करना। अब उनको लगे ठेस कि पद पर है और उस नाम से संबोधि नहीं कीजिए, तब तो देखिएगा बाबा सीधे टेम्परेचर होता 100 डिग्री पर, नीचा जल्दी नहीं उतरता। हमरा सोझे कहल कि फलना बाबा हमर वह नाम छिए। तो मां से कहा कि मां तुम बड़ी भोली भाली, वो विद्याधर नाम तो मेरा कब का मिट गया, अब तो हम सर्वजीत हो गई। मां का तुम सबको जीत लोगे तब तो, का सबको जीत लिए। का कबीर बाबा, ये मां तुम तो बड़ी भोली भाली। अरे तो अनपढ़ गमार है, उनके पास अपने विद्वान पुत्र को कहा बेटा बहुत बड़े ज्ञानी है, उनको हरा दो, हम भी सर्वजीत कहेंगे। स्वाभिमान तो मेरे भी हो, उनको भी हरा। बार बार जो सुना मां की बात का ठीक, सोचा हो न हो बाबा जी है, कोई रुद्री का पाठ सीख लिया होगा, कहीं और व्याकरण कौमुदी की बात जानता होगा, हो न हो है तो अनपढ़ गमाल को सुन करके भी याद होता। 10-20 को पुस्तक लादा एक बोइल पर चल दिया, गया कबीर के कुटिया के करीब। वहां एक कुआं पर 2 पन भरनी पानी भर रही, सोचा पूछ ली था। गए कुआं के पास तो पन भरनी कहती है कि सखी जानती हो, ये लगता है ये अहंकारी कबीर बाबा के पास जा रहे। तो कान में तो आवाज गई, सुना वो भी, ओ तो जानती है, क्यों नहीं, नगर की। चले गए वहां कुआं पर। कहा बहन जी कबीर के घर के बारे में जानती हूँ? कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, यही तो रहती हूँ। कहाँ है? कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गल अपन टिके पपील का, पंडित लादो बैल। अरे चीटी का पद टिकना है मुश्किल, राई ना ठहरा मुश्किल है। इतना पिछड़ कबीर का मार्ग है। ये पंडित बैल लाद के जा रहे हैं, होश तो उड़ गया, लेकिन अहंकार का अहंकार जल्दी नहीं हटता, नहीं हटता है। चढ़ जाएगा नशा उतरता। एक बार पूज्यपाद बाबा महर्षि संजीव जी महाराज सुना रहे थे कि एक अंग्रेज के पास एक नौकर रहता था। सामने वो नौकर ज्यादा डोज दे दिया तो अंग्रेज अपने कमरा में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। ये चिल्ला रहा है, अंग्रेज बा खाली कर, कोठी को खाली कर, जमीन का, गाड़ी का, मकान का, एक साथ बोल कीमत।
अभी देता हूं, चल निकल खाली कर। तो अंग्रेज जो बात कर रहा था तो कहा ये कौन है? तो दरबान ने कहा हुजूर अपना ही है ना? नौकर, थोड़ा डोज लगता है ज्यादा दे दिया, ठेपी देता था, कहीं बोतले ने दे दिया, ये बोतला। कहा जाओ बंद कर दो घोड़साल में, जाके बंद कर। सुबह में उनको खोल दिया, निकला तो अंग्रेज निकले थे घूमने के लिए निकले थे। तो था दूर के आजा प्रणाम करने, कहा अरे तुम रात में तुम ही चिल्लाता था कि रे अंग्रेजबा खाली करो, गाड़ी मकान का पैसा एक साथ में चुकता कर देता हूं। तो सुनो, गाड़ी में तुमको दे दूंगा, कोई पैसा नहीं, सिर्फ मकान का पैसा इतना होगा, दे दो, हम खाली कर दो। चरण पर गिर गया। मालिक, खरीदने वाला तो रातें में चला गया, हम तो आपका नौकर है, कहां से खरीदेंगे? तो बोल रहा था तो नशा में नशा उतर गया, नशा उतर गया। तो ये भी कबीर के पास जा रहे, नशा है, लोटा में वही पानी भर लिया, कुआं पर चल दिया, गया कबीर के आगे रख दिया लोटा को। कबीर बाबा गुदरी सी रहे थे, सुई को निकाल के लोटा में डाल दिया। मतलब समझे, सर्वजीत का कहना था जैसे लोटा में पानी लबालब भरा हुआ है, इसी तरह से मैं ज्ञान में लबालब भरा। लोटा में कुछ डालोगे पानी छलक के गिर जाएगा, उसी तरह से आपकी जान सब बाहर ही रहेगी, भीतर नहीं घुसेगा। इनका कहना ये था। तो कबीर साहब सुई दिए, मतलब मेरा ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि तेरे सारे ज्ञान को छेद कर तलहथी में जाएगा, पानी में हलचल नहीं होगा, पानी ना छलकेगा, ना पानी लोटा से गिरेगा, तलहथी में जाके बैठेगा मेरे। तब कबीर बाबा का उत्तर तो हो गया, ये हारा। किधर आए हो? कहा आपके शास्त्रार्थ करने के। कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं। कही तो मैं जानता था, लेकिन मेरी माँ बार बार आपकी शिष्या है, आपके प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा रखती है, इसलिए आपके बिना उसको कुछ तो सुहाता नहीं। कहती है उनको हरा उनको हरा। मैंने कहा तू अनपढ़, कहाँ तुम्हारी माँ भोली भाली है, लिख लो। कबीर हारा, मैं जीता। लिख लिया अपने से, कबीर की हार सर्वजीत की जीत। लिख लिया, कहाँ निशान लगा दिया, अंगूठा। गए का लो माँ, तो कुछ मेरे साथ एक शब्द भी शास्त्रार्थ ने किया, पहले हार मान लिया। लो माँ देखते का पढ़ो तो पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था सर्वजीत की हार कबीर की जीत। कही माँ ये कैसे हो गया? लिखने में भूल हो गई। कहते हो इतना विद्वान है, इतना छोटा शब्द लिखने में भूल होती? अच्छा फिर से आता, फिर गया लिखाया सर्वजीत की जीत कबीर की हार। फिर से निशान लगा, लो माँ इस वक्त। फिर माँ देखते का पढ़ो ना, तो लिखा सर्वजीत की हार कबीर की जीत। करी माँ ये कैसे हो जाता? का बहुत बड़ा विद्वान है, नहीं पार पाओगे। तो मोटे बुद्धि के ज्ञानी हो, वो सूक्ष्म ज्ञान के ज्ञानी है, नहीं पार पाओगे बेटा। तुम भौतिक विद्या के नशा में चूर हो, वो अध्यात्म ज्ञान के प्रकाष्ठा पर पहुंचा हुआ ब्रह्म स्वरूप है, पार नहीं पाओगे। कहा नहीं माँ एक बार तो जरूर जाऊंगा। कहा 10 बार जाओ। फिर गए कि बाबा गलती हो गई। कहा इतने बड़े विद्वान बार बार गलती करते हो, अब नहीं दूंगा निशान इस बार लिखो। फिर लिखा कबीर की हार सर्वजीत की जीत, 3 बार 4 बार पर निशान लगाया।
गया घर, माँ को दिया का पढ़ो न, लिखा सर्वजीत की हार कबीर की जीत। का बेटा हार हार खाते, रोने लगा कि माँ ही कैसे होती है, का जाकर पूछ। फिर गया कबीर बाबा, ये कैसे हो जाता है, यहाँ तो लिख लेता वहां बदल जाता। तब कबीर साहब कहते हैं, तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे, मैं तो कहता आंखन देखी और तुम कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं जागत रहियो और तुम जाता है सोई रे। जुगन जुग समझावत आया, सिख ना मानत कोई रे। अरे तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धंधारा खोई रे। कबीर धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहे कबीर सुनो सर्वजीता, ऐसा हो तो होई। आंख की बात कहां जाओगे, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोज लो। दृष्टि के दोनों धार के मिला के देखो ना, जो ही दृष्टि के धार मिल जाएगी, अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, मन बिल्कुल संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध, यही है योग। चित्त वृत्ति का निरोध, ये है योग। अभी सुन रहे थे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जी के वचन में, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। जुक्ति नहीं जानते हैं तो बहुत योग कर रहे हैं, तो योग है कि कुयोग। बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान है क्या ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जोग को जोग ज्ञान अज्ञान, अजह नहीं राम प्रेम पर धानो। वह जोग को जोग है, वह ज्ञान अज्ञान है, जिसमें राम की तरफ बढ़ने की प्रेरणा नहीं है, राम को पाने की उत्कंठा नहीं हो रही है, वैराग की अग्नि प्रदीप्त नहीं हो रही है, संसार की असारता मालूम नहीं पड़ रही है, जिसमें समाज परिवार के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, वह ज्ञान नहीं है। अज्ञान रास्ता तल में ले जाए। इसलिए जिससे आसक्ति छूटे, मोह हटे, लालच वासना हटे, वो योग होगा, सही योग है। तो वही कहते हैं, दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के घाट पर ठाठ से रखो, अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव। गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में ही परम जी महाराज, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। लग गया, मक्खी आग पर नहीं बैठती है, और जिस दिन आग पर बैठ जाएगी तो उठती भी नहीं, तो जल करके रखे हो जाएगी। उसी से मनमा जल्दी नहीं बैठता है, जिस दिन मन बैठ गया तो उठता भी नहीं। गुरु महाराज जी सबको देख लीजिए, गुफा में घुसे, 18 महीना की कठिन साधना लिए के निकले, संसार को देने के लिए वो अमूल्य निधि बांट रहे हैं सब। तो कहते हैं, वहां पर जो ही प्रकाश होता है, वहां से परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी दिखता। रास्ता क्या है? शब्द की डगर। अब कैसे चलेंगे, इसके संबंध अपराह्न काल में सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।